मैं तो फिर भी यही कहूंगा। मामाश्री, अब आप कुछ नहीं बोलेंगे। युद्ध आपका कार्यक्षेत्र नहीं है। आपके षड्यंत्रों के कारण हम लोग भरतवंश के इतिहास को मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहे। युद्ध का निर्णय लिया जा चुका है और मैं योद्धाओं की भांति चैन से सो सकूंगा। अरे मैं तो युद्ध को इसलिए टाल रहा था भांजे कि पांडवों को हराने का केवल एक उपाय है, परंतु तुम वो उपाय नहीं करोगे वो उपाय, क्योंकि तुम्हारा अहंकार तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की आज्ञा ही नहीं देता। मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। जीजा श्री ने ठीक ही कहा था कि पराजय तुम्हारे दुर्भाग्य में है और ये दुर्भाग्य तुम्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा। आप किसके आगे हाथ फैलाने को कह रहे हैं मामाश्री? मुझे बताइए ना, मैं भ्राताश्री की ओर से उनके आगे हाथ फैला लूंगा। नहीं, ऐसे विषयों में प्रतिनिधित्व नहीं चलता पुत्र, नहीं चलता। किंतु यदि ये युद्ध दुर्योधन जीतना चाहता है तो स्वयं इसे जाकर वासुदेव से सहायता मांगनी ही पड़ेगी। यदुवंशी बड़े शक्तिशाली हैं। उनकी सेना भारतवर्ष की सबसे उत्तम सेना है। हाँ, यदि युद्ध हारना चाहते हो तो ना जाओ वासुदेव के पास, परंतु यदि ये युद्ध जीतना चाहते हो तो वासुदेव की उपेक्षा नहीं कर सकते पुत्र, नहीं कर सकते वासुदेव की उपेक्षा। जाओ वासुदेव के पास अभी। अरे पार्थ, तुम कब आए? पहले मैं आया हूं। अच्छा, तो आप भी आए हैं। किंतु मैंने तो पहले पार्थ ही को देखा। नहीं वासुदेव, ये मुझसे पहले के आए हुए हैं। अच्छा, तो फिर पहले इन्हीं से पूछता हूं कि द्वारिका आने का कष्ट कैसे किया। यह सूचना तो आपको मिल ही चुकी होगी कि हमारा और पांडवों का युद्ध निश्चित है। आपको हमारी सहायता करनी होगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अर्जुनी की भांति मैं भी आपका मित्र हूं और हम दोनों के संबंध भी आपसे एक ही से हैं। हाँ, ये तो है। और फिर इसलिए कि पहले मैं आया हूं। हाँ, ये भी ठीक है। पहले आए तो आप ही, परंतु मैंने पहले देखा पार्थ को। अब इसलिए मुझे आप दोनों ही की सहायता करनी पड़ेगी।
किंतु अब हम दोनों ही की ओर से युद्ध कैसे कर सकते हैं? युद्ध करने की तो मैंने बात ही नहीं की गांधारी नंदन। मैंने तो बस इतना कहा कि मुझे आप दोनों की सहायता करनी पड़ेगी। अब एक और मेरी नारायणी सेना और दूसरी ओर मैं, केवल मैं निहत्था, और रणभूमि में शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। अब रहा प्रश्न यह कि पहले मांगने का अधिकार किसे है? मुझे है, क्योंकि पहले मैं आया हूं। नहीं, पहले मांगने का अधिकार पार्थ को है, क्योंकि यह आपका अनुज है। तो बताओ पार्थ, नारायणी सेना लोगे या मुझे? मैं नारायणी सेना से सहायता मांगने नहीं आया था वासुदेव। मैं तो आपसे सहायता मांगने आया था। मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए। तो ठीक है, मैं ही नारायणी सेना ले लेता हूं। अपने अनुज का हृदय तो नहीं तोड़ सकता ना। अच्छा वासुदेव, मैं जाकर दाऊ को प्रणाम करता हूं। हाँ हाँ, दाऊ को प्रणाम करना तो आवश्यक है। अच्छा ये तो बताओ पार्थ कि जब तुम मेरी नारायणी सेना मांग सकते थे तो इस निहत्थे कृष्ण को क्यों मांग बैठे? वासुदेव, युद्ध में योद्धा से अधिक महत्व सारथी का होता है। इस महायुद्ध में मुझे एक ऐसा सारथी चाहिए जिस पर मुझे संपूर्ण विश्वास हो, अपने आप को जिसे सौंपकर मैं अपनी सारी चिंताओं से मुक्त हो जाऊं। तो ऐसा सारथी आपके अतिरिक्त और कौन हो सकता है वासुदेव? आप सारी दिशाएं जानते हैं, सारे मार्ग जानते हैं। आप मुझे रणभूमि में भटकने नहीं देंगे वासुदेव। हे केशव, आप मेरे सारथी बनकर मुझे सम्मानित कीजिए। मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे नारायण चाहिए, केवल नारायण। पार्थ, मैंने तो कदाचित तुम्हारा सारथी बनने के लिए ही जन्म लिया है। यह तो मेरा सौभाग्य है वासुदेव। आज मेरी विजय निश्चित हो गई। परंतु दाऊ से सहायता मांगना न भूलना। नहीं अर्जुन, नहीं। दुर्योधन भी सहायता के लिए आया था। मैंने उससे भी यही कहा कि भाइयों के बीच युद्ध नहीं होना चाहिए। कौन सच्चा है और कौन सच्चा नहीं है, इस पर वाद विवाद करने से कोई लाभ नहीं होगा। जो शव गिरेंगे वो तो एक ही परिवार के होंगे ना। अतः इस युद्ध में ना तो मैं दुर्योधन के साथ में हूं और ना ही तुम्हारे। इसलिए ना मैंने दुर्योधन को विजयश्री का आशीर्वाद दिया है और ना ही तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। मामाश्री, पहले तो मैं बहुत घबराया कि अर्जुन इस अफसर को हाथ से जाने नहीं देगा और वो उस नारायणी सेना को मांग लेगा। परंतु मामाश्री, अर्जुन तो बहुत बड़ा मूर्ख निकला। बोला कि मैं इस नारायणी सेना से सहायता मांगने नहीं आया हूं, और उसने उस निहत्थे वासुदेव को मांग लिया। तब मैंने मुंह लटका के कहा कि ठीक है, मुझे ही नारायणी सेना दे दो। मैं अपने अनुज का हृदय तो नहीं तोड़ सकता ना। अरे ये सौदा बड़ा महंगा पड़ेगा तुम्हें भांजे दुर्योधन, बड़ा महंगा पड़ेगा। वो मायावी कृष्ण निहत्था हो चाहे ना हो, हर सेना पर भारी है, भारी है हर सेना पर।